एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड की आज छुट्टी है तो वो करवा रहे हैं तो वो करवा रहे हैं इस टाइम नाली साफ़। जो अभी मैंने दिखाया आगे आपको ब्लॉग, तो वो नाली साफ़ करवा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। मतलब भैया एक नाली साफ़ कर रहे हैं तो उनके साथ पानी डाल दे रहे हैं ताकि हमारा ये सब साफ़ हो चुके। तो बच्चे गए हैं स्कूल। अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं। इस टाइम बज रहे हैं 11:15 और हाँ 11:15 हो रहे हैं और ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम है 11 बजे का। तो बस 5-10 मिनट में वो दोनों आने वाले हैं, फिर मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद खाना देखूँगी जो बनेगा और बाकी बस यही है। तो ये देख सकते हैं, ये खड़े हैं, ये नानी साहब। दिखाओ बाल्टी, और डालोगे पानी? हाँ पानी डालोगे और तो भरो, जाओ ना भरो। हाँ अभी और डालो, अभी और हो रहा है वो गंदा। तो मैं बस बाल्टी रखने जा रही हूँ भरने के लिए। और ये बाहर लगे पड़े हैं भैया के साथ साफ करवाने। ये देखिए जाके पूरा खोद रखा है हमने, आज जाम हो गया था। तो भैया कर रहे, देखिए यहाँ पे नाली साफ़ और ये इनके साथ खड़े हैं। इनको बताना पड़ रहा था कि यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता है। तो हमारे क्या है, बाथरूम का और जो किचन का पानी है ना, तो वो रुक जा रहा था वापस, मतलब ऊपर को आ रहा था। तो जितना भी पानी हम डाल रहे थे उतना ऊपर को गंदा भी आ रहा था, पानी भी आ रहा था। तो ये सब हमने भैया को बताया, तो भैया ने 2 जगह से खोला और उसको लगे हुए हैं साफ़ करने में। और इधर फिर मेरी ट्यूशन वाली देखिए लड़की भी आ गई थी, तो आज एक नहीं आई थी, एक आई थी तो मैं उसी को लेके बैठ गई क्योंकि मेरे को उसके बाद फिर बनाना था खाना। चलिए बनाते हैं अब हम लोग खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। तो हमारे यहाँ कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है हम सबको, मतलब सभी को पसंद आती है। वानी को आजकल थोड़ा कम पसंद आने लग गई है, कह रही मैं नहीं खाऊंगी कढ़ी, मगर फिर भी वानी खा लेती है। और मेरे को तो बहुत पसंद आती है, कढ़ी चावल मिल जाए बस समझ लो क्या मिल गया इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे बस बेसन में नमक मिर्च डाला और उसकी जो पकौड़ी है वो बना रही हूँ। और पकौड़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं, कढ़ी जब बनेगी तो पकौड़ी ज़रूर बनती है। और हमारे यहाँ सिर्फ बेसन की पकौड़ी बनती है, आलू या प्याज उसकी पकौड़ी नहीं डालेंगे हम लोग कढ़ी में। और बेसन की जो पकौड़ी है ना, मेरा जो बेटा है वो बहुत पसंद करता है, तो वो क्या करती हूँ, मैं पकौड़ी थोड़ा ज़्यादा सी बनाती हूँ और उसके लिए थोड़ा सा निकाल के हमें अलग रख देती हूँ। तो आज था बेसन थोड़ा कम तो मैंने कम ही पकौड़ी बनाई है। फिर भी मैंने उसके लिए क्या करा, 2-4 पकौड़ी रख दी थी साइड में, क्योंकि अगर उसे बेसन की पकौड़ी ना मिले ना तो स्कूल से आने के बाद यही बोलता है तो आपने पकौड़ी नहीं रखी मेरे लिए। और उसके बाद देखिए मेरी पकौड़ी बन चुकी है और फिर मैंने कहा कढ़ी को छौंक देती हूँ। तो कढ़ी छौंकने के लिए सिर्फ मैंने प्याज लिया है और लाल मिर्च लिए, मेथी लिए और कड़ी पत्ता हमारे यहाँ लग रहा है तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है, क्योंकि कड़ी में अगर कड़ी पत्ता डालो ना तो बड़ा स्वाद आता है कड़ी में। और आप लोग भी मुझे पता है ऐसे ही बनाते होंगे कड़ी पत्ता डाल के, क्योंकि कड़ी का नाम ही जब कड़ी है तो कड़ी पत्ता ही उसमें डलता है। और हमारे इधर तो ज़रूर डलता है कड़ी में कड़ी पत्ता। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैंने बस मसाला डाला और मसाले को अच्छे से भून लिया। तो मैंने मसाले को जब तक उसने तेल नहीं छोड़ा मैंने इसमें मट्ठा नहीं मिलाया और बेसन। तो यहाँ पे मसाला देखिए मेरा भून चुका है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ अब जो मैंने मट्ठा रखा था, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन घोल रखा था तो इसके घोल को मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी, क्योंकि जितना हम कहते हैं ना कढ़ी को पकाएंगे उतनी कढ़ी अच्छी बनती है। तो मुझे पानी अभी भी कम लग रहा है तो मैंने दोबारा से फिर यहाँ बोतल से पानी डाल दिया। और मैं इसको अब इतना पकाऊंगी ताकि ये ना थोड़ा सा कम हो जाए पक पक के, क्योंकि कहते हैं जितना अगर कढ़ी में पकाओगे उतना डबल स्वाद आता है। तो यहाँ पे बस मेरी कढ़ी बनने रख दी है। और उसके बाद जो थोड़े कढ़ी के 1-2 बर्तन थे ना, मैंने जो पकौड़ी बनाई थी तो मैं एंड टू एंड मैंने उसको माँज दी हैं। और फिर मैं इनसे बोलने भी गई थी कि आप क्या कर रहे हो अंदर, क्योंकि अंदर कर रहे थे अपना कोचिंग का काम, तो वही सब बैठे हुए थे। और पकौड़ी मैं इनको भी लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसन की पकौड़ी सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। बनने से पहले हमारे ये है कि आधी पकौड़ी साफ़ हो जाती है और बनने तक तो पता नहीं क्या होता है, इसलिए मैं पहले ही हटा देती हूँ पकौड़ियों को। और उसके बाद बस मैंने चावल बीने और उसको रख दिया चढ़ाने के लिए, क्योंकि हो रहा था बच्चों का टाइम और 1:30 बज चुके थे। और आप लोग को पता है कि जब मेरे ट्यूशन में बच्चे आते हैं
वो 2 घंटा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो 11 बजे वो आई थी तो 1 बजे गई थी, 1 डेढ़ बजे। तो मेरा खाना बनाने में लेट हो चुकी थी। चावल मैंने जैसे ही चढ़ाया वैसे ही देख सकते हैं वानी कृष्णा आ गए, और आते के साथ ही आप देख सकते हैं इनकी लड़ाई किस तरह लड़ाई कर रहे हैं। और इधर मैं दिखा दूँ, मेरी जो कढ़ी है ना वो पक चुकी है। तो मेरी कोई जो पकौड़ी थी ना थोड़ी सी जल गई थी, जल क्या तेज़ आँच में थी, एकदम लग गई थी। और कोई तो ठीक बनी, कोई ना मतलब ऐसी हो गई थी जली-जली सी, तो वो मुझे अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल ही रही हूँ और हस्बैंड अभी हाथ धोने गए थे। तो मैंने उनसे बोला मिट्टी की कटोरी निकाल दो, क्योंकि अपने खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उनकी कटोरी निकाल के उनके उसमें थोड़ा-सा खाना डाल देते हैं, क्योंकि जब तक उनको चावल ना मिले तब तक वो नहीं मानते हैं और टू-टू मतलब आवाज़ें करते रहेंगे कि हमें भी दो खाना, इस तरह से। तो अपने खाने से पहले हम लोग मीठी-मीठी को ज़रूर डालते हैं, चाहे मैं डाल दूँ या मेरे बच्चे डाल दें खाना, उसके बाद हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे खाने में कृष्णा बार-बार मेरे से कह रहा मम्मी पकौड़ी दे दो, पकौड़ी दे दो। मतलब अगर कढ़ी बनी है तो खाने खाने से पहले उसको पकौड़ी चाहिए, खाना खाने के बाद भी उसको पकौड़ी ही चाहिए। वो पकौड़ी से ही भात ज़्यादा खाता है, उसका मतलब जो ग्रेवी होता है ना उससे नहीं खाता है। उसके बाद देखिए हम लोग ने यहाँ पे खाना खा लिया और मैं सीधे आ गई किचन में, और जितने भी बर्तन हैं मैंने कहा उनको मांज लेती हूँ। और उस दिन पता है कढ़ाई मैंने बड़ी वाली चढ़ाई थी, तो मेरा जो सिंक था ना वो कढ़ाई से ही भर गया था। मुझे इतना वो लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद बस मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी लेके आई यहाँ पे शर्ट। तो शर्ट पता है मैं क्यों देख रही, क्योंकि इनकी शर्ट में इतना नील लग गया ना, तो अलग से ही दिख रहा था। मैं इनको दिखा भी रही थी, नील देखो ये जैसे इतना सारा नील लग गया उसमें, तो अलग से शर्ट में दिखाई दे रहा था ब्लू ब्लू धब्बे जैसे। तो वाइट शर्ट में अगर ब्लू दिख जाए तो अजीब सा नहीं लगता है नील का निशान। तो ये बोल भी रहे थे कि मैं तो शर्ट पहनूंगा नहीं ये वाली इसमें, क्योंकि ज़्यादा नील लग गया है। और ये देखिए हमारे मिट्टू मिट्टी ऊपर बैठे हुए हैं इस टाइम पंखे में। तो शाम के टाइम पंखे में ही बैठते हैं वो। और इधर मैंने इनसे बोला चलो शर्ट मैं क्या करूँगी, अभी रात में पानी में भिगो के रख दूँगी, सर्फ़ के पानी में, ताकि सुबह ठीक हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं और कृष्णा बानी दोनों तीनों जने कपड़े तय लगा रहे के करके। तो मैं क्या करती हूँ अपने साथ साथ इन दोनों को भी दे देती हूँ कि कपड़े तुम दोनों भी तय लगाओ। तो एक एक लेते हैं। वानी ने सिर्फ एक तय लगाया, कृष्णा ने तो लगाए थे, क्योंकि और यहाँ मैं दिखा रही हूँ वानी कृष्णा के तय लगे हुए कपड़े इनको, कि ये कृष्णा ने लगाया, ये वानी ने लगाया, इस तरह से। तो ये बोल भी रहे थे कि दोनों ने अच्छे लगाए कपड़े तय, क्योंकि मैं इनसे बोलती हूँ सीधे करके अच्छे से कपड़े तय लगाना, ताकि अलमारी में सेट रहे वो। और उसके बाद बस मैंने कपड़े लिए और फिर मैं गई अंदर अलमारी में रखने के लिए इनको, ताकि इनको इनकी जगह में रख दिया जाए। फिर मेरे को एक काम याद आया कि मेरे को क्या है, ये जो पुराने कपड़े ना बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हो गए जाड़ों के गर्मियों के, तो वो मेरे को एक साइड करने थे। तो यहाँ पे वानी अपने सारे जो कपड़े हैं ना सब दे रही है और कह रही मम्मी मेरा ये छोटा हो गया, ये पजामा फट गया, मतलब जो भी फटे या छोटे कपड़े हैं सब मैं उनको अलग कर रही थी, जिसको नहीं पहनती है वानी। और मैंने कृष्णा से भी बोला था अपने कपड़े भी निकाल देना, क्योंकि जो है ना मेरा बड़ा वाला भाई है वो आने वाला है। तो मैंने कहा जो छोटे कपड़े मैं अपनी सिस्टर लोगों के लिए पहुँचा दूँगी। तो वही सब बस मैंने कहा वानी से मेरी मदद करवा। तो वानी और मैं लगे हुए हैं, और जो जो ठीक थे कपड़े हम उसको पहन के भी देख रहे थे। मैं पहन पहन के सारे कपड़े देख रही थी कि मुझे जो ठीक लग रहा था, जो मतलब मेरे नाप का था। मेरी टी शर्ट थी ना, इसमें एक दो टी शर्ट इसके खाने में मेरी वाली रखी थी, वही मैं देख रही थी कि आ रही ही नहीं आ रही करके। तो आ रही थी तो मैंने रख दिया, मैंने कहा रख दे, मैं बाद में गर्मियों के टाइम पे पहन लूँगी। तो बस वही कपड़े सारे अलग कर रहे हैं। और वानी के बहुत सारे कपड़े निकले हैं छोटे, जो उसको अब नहीं आते हैं, तो मिस भी कर रही कपड़ों को, कह रही है मेरी फेवरेट था, मेरा फेवरेट था। मैंने कहा फेवरेट रह के क्या फ़ायदा, जब क्योंकि जब कपड़े आने ही नहीं हैं तो फ़ायदा क्या, इन कपड़ों को कोई पहन ही लेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो छोटे कपड़े आते हैं ना तो अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, उनके छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा आप लोग पहन ले करो। और जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनके कोई छोटे और वो मुझे दे देते हैं, हम लोग आपस में इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस वही कपड़े मैं छाँट रही हूँ, और मेरी मदद के लिए सिर्फ वानी है, कृष्णा और इसके पापा बाहर टीवी देख रहे थे, हम ही दोनों कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक मुझे टॉप मिला, ये टॉप बहुत अच्छा लग रहा था, लूज़ था थोड़ा सा, आस्तीन में जैसे टाइट फ्रिल वाला नहीं था, इस तरह का टॉप था। तो मैंने वानी से कहा मैं देखूं बैठ के डाल के, तो मुझे अच्छा सा लगा। बस ये है कि थोड़ा ना पतला है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को अंदर से लॉन्ग समीज लेने पड़ेगी। पतला है मगर जॉर्जेट वाला कपड़ा नहीं, तो उस तरह का है। तो अच्छा था, कहीं से फटा भी नहीं था, ढीला ढाला था। तो मैंने कहा रख दे, मैं पहन लूँगी जाड़ों के टाइम पे, अगर मेरे जाड़ों में सॉरी गर्मियों में अगले, ताकि पहन के। और फिर गर्मी में होता ही है कि जितने पतले कपड़े हो उतना पहना जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े क्या करा था, रख दिए वानी के। उसके बाद मैं ही अपने हस्बैंड की अलमारी की तरफ इनके कपड़े भी छाँट रही हूँ। तो इनके कपड़े ज़्यादा तो नहीं मिले, फिर भी इनकी टी शर्ट थी और 2-3 लोवर थी,
तो उनके कलर थोड़े से ना उड़ जाते हैं, तो उस तरह के हो गए थे। मैंने उसको रख दिया, मैंने कहा किसी के काम आ जाएंगे पहनने के। और हमारे मैं दे देती हूँ, मैं अगर कोई मिल भी जाए ना बाहर का भी, तो मैं क्या करती हूँ कपड़े उन्हें दे देती हूँ, नहीं तो कोई नहीं लेता है जैसे, तो मैं क्या करती हूँ उन कपड़ों का दरी बनाने दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि दरी जो है ना हमारे काम भी आ जाती है और कपड़े भी वेस्ट नहीं होते हैं। तो ये सब मतलब मैं यही करते रहती हूँ कि कपड़े जो छोटे होते हैं उनको क्या करती हूँ रख लेती हूँ साइड में, और जो बड़े होते हैं उनको अंदर रखती हूँ। तो ये इस टाइम मैं चुन्नी ना ओढ़ के देख रही थी, क्योंकि जो एक सूट आपने देखा भी मेरे ब्लॉग में मैं सिल रही हूँ, ये उसी की चुन्नी है। तो चुन्नी बहुत सॉफ्ट है इसकी, पहनने में इसको मज़ा आ रहा था। मैंने कहा एक बार डाल के देखूँ कैसी लग रही है। तो वानी से पूछ रही थी कैसी लग रही है चुन्नी, तो वानी कह रही थी ठीक लग रही है मम्मी। और यहाँ पे देखिए फिर मैं लग गई अपनी अलमारी ठीक करने। तो यहाँ अपनी अलमारी में जितने भी मेरे पहले के पुराने सूट हैं उनको भी सब मैं अलग कर रही हूँ। तो मैंने ये नहीं कि बच्चों के कपड़े ही खाली निकाले, मैंने अपने भी कपड़े निकाले, हस्बैंड के भी निकाले और बच्चों के भी निकाले। सब कपड़े मैंने मतलब एक साइड करते जा रही हूँ। और वानी जो है देखिए यहाँ पे देख रही है चार्ट, इसमें अलग अलग तरह के ना बटरफ्लाई फ्लावर सब कुछ बने हुए थे। तो यहाँ पे वानी मेरे से पूछ भी रही है मम्मी ये सब अपनी अलमारी में लगा दूँ, मैंने कहा रहने दे। और ये देखिए वानी को एक स्वेटर मिला, तो कह रही थी मम्मी अच्छा है इसको रख दो। तो ये जो स्वेटर है ना ये जो हमारी मकान वाली के उन्होंने दिया था वानी को उसके बर्थडे में, तो ये रख लिया है मैंने और मैंने साइड कर दी है। तो मेरे सूट भी कम से कम नहीं तो 8-9 सूट निकले होंगे मेरे पहले के। फटे तो नहीं थे, मतलब ठीक थे, बस ये कि नहीं पहन पहन के होता नहीं कि एक सूट को मैंने 1 साल पहन लिया, 1.5 साल पहन लिया तो बोर जैसा होता है। तो मैं क्या करती हूँ मैं वो सूट को भी ना अलग कर देती हूँ, तो मैं अपनी जो भाभी होती है उनको दे देती हूँ, नहीं तो इनके ना ज़्यादा ही जो फटे हुए थोड़े लगते हैं तो उनकी सबकी दरी बना देती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े निकले हैं हमारे। अब इन सबको मैं क्या करूँगी 2 गठरी बना दूँगी, चुन्नी बांध दूँगी। तो इसको मुझे देने के लिए रखने हैं। तो इसमें छोटे कपड़े भी हैं, सूट भी हैं, हस्बैंड की टी-शर्ट वगैरह सब रख दी मैंने इसमें। तो यहाँ छाँटते जा रही थी और रखते जा रही थी, मतलब तय लगा लगा के। पता है आधे कपड़े तो न्यू कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं बच्चों के ऐसे ही, मगर क्या करें अब छोटे हो गए तो आ नहीं रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। ये देखिए कितनी न्यू टी-शर्ट जैसी लग रही थी, मगर ये बाबू के नहीं आ रही, छोटी हो चुकी है। तो मैंने कहा जो मेरे दीदी के बच्चे हैं वो पहन लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं रख देती हूँ साइड में सारे कपड़े, और इन सारे कपड़ों की बनाऊंगी मैं गठरी। तो इसमें जो स्वेटर पड़ा है देखिए आप देख सकते हैं ये वाला स्वेटर, तो मैंने इनसे बोला कि वानी तो पहनेगी नहीं, कृष्णा पहनेगा क्या, इन्होंने कृष्णा के लिए रखवा दिया वो कपड़े। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए 2 गठरियाँ मेरी।